नमस्कार। देश के आम बजट पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की महा कवरेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज देश का बजट पेश होना है। 2023 के बजट में 2024 का ब्लूप्रिंट दिखाई देगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट को लेकर जहां सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, तो वहीं आम लोगों की भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। कोरोना से आजादी और अमृत काल के इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उम्मीद जता चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार मिडिल क्लास को बजट में थोड़ी ज्यादा राहत दी जा सकती है। तो बजट को लेकर लगातार आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपडेट्स देख सकते हैं। सुबह 11 बजे का समय है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आज बजट का पिटारा खुलेगा और उन उम्मीदों का क्या कुछ होता है जो कि आम जनता सरकार से लगाए बैठी है, उसका निष्कर्ष भी आज सामने होगा। सुबह 11 बजे का वक्त जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी। किसानों और मिडिल क्लास को सरकार से भारी उम्मीदें। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट है। तो आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का समय है जब ये बजट पेश किया जाएगा। भाषण होगा वित्त मंत्री की तरफ से। उससे पहले कैबिनेट की बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है और उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू औपचारिक तौर पर इस बजट पर अनुमति देंगी। और जिस तरह से तमाम दिग्गज इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मिडिल क्लास को इससे राहत मिल सकती है, इसलिए उम्मीदें भी मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा जुड़ी हुई। बेरोजगारी जैसा एक अहम मुद्दा, महंगाई को लेकर जनता लगातार परेशान। क्या इसको सॉल्यूशन इस बजट में देखने को मिलता है, ये बड़ी बात होगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करने वाली हैं। 2023 की उम्मीदें जो हैं उसके बारे में भी हम ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महंगाई और बढ़ता व्यापार घटा और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मजबूत कर सकता है बजट, ऐसी जानकारी है। और इसलिए आम आदमी सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए हुए। एमएसएमई को मजबूती देने पर भी इस बजट में जोर हो सकता है। साथ ही साथ राजस्व घाटे को लेकर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन सामने आ सकता है। 80 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी सीधे इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ये बजट लेकर पहुंचेगा। और जिस तरह से भारत को जाना जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर, इस इकोनॉमी में कितने खास पहलू और जुड़ने वाले हैं इस बजट के जरिए सामने आएगा। साथ ही साथ 2024 का ब्लूप्रिंट जिसे मान रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर 2024 हमें लेकर जाएगा या नहीं, इस पर आज इस बजट के जरिए हम जानकारी जुटा पाएंगे। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी अपनी उम्मीद। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और वित्त मंत्रालय से बाहर आ चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उस खास तस्वीर का जब हम इंतजार कर रहे थे तो बात इसी तस्वीर की थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री से बाहर की ओर कदम बढ़ाते हुए निर्मला सीतारमण और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ये बजट पहुंचेगा। और ये देखिए बजट की ये पहली तस्वीर, जिस तरह से डिजिटल इंडिया को रिफ्लेक्ट करती हैं तस्वीरें, क्योंकि पेपरलेस बजट इस बार भी और पिछले बार भी इसकी चर्चा बहुत ज्यादा थी। इस बार भी पेपरलेस बजट और उस डिजिटलाइजेशन की ओर भारत बढ़ता हुआ और उसी भारत का प्रतीक ये बजट 2023 का 2024 की रूपरेखा जिसके जरिए सामने आने वाली है। और भारत सरकार किन उम्मीदों के तहत इसमें काम कर रही है, कैसे आगे भारतीय इकोनॉमी को सशक्त बनाना इस बजट के तहत, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें कैद हैं 2024 की कई सारी उम्मीदें, 2024 की कई सारी तस्वीरें, इसमें भारत सरकार साथ ही साथ भारत की जनता है वो अपना भविष्य खोजने में जुटी हुई। ये तस्वीरें और अब देखिए निर्मला सीतारमण रवाना हो चुकी हैं। अब सीधे कारवां पहुंचेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास और यहां पर राष्ट्रपति महोदया इस पर औपचारिक तौर पर
अनुमति देंगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। और उस समय की भी तस्वीरें देखिए जब निर्मला सीतारमण मंत्रालय में पहुंची थी, वित्त मंत्रालय, और यहां पर जैसे ही औपचारिक डेटा पूरा तैयार हुआ उसके बाद यहां से बाहर निकलती हुई भी तस्वीरें सामने आई। और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचेंगी, औपचारिक तौर पर अनुमति उनसे लेंगी। सीधी तस्वीरें उनके काफिले की आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत ही खास हो जाती है तस्वीरें, क्योंकि 2024 जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, आने वाले समय में भारत किस ओर बढ़ने वाला है, कितनी प्रगति इसकी होगी और किस गतिशीलता के साथ भारत पूरे विश्व में नाम कमाएगा, उसका ब्लूप्रिंट इस डॉक्यूमेंट में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबारी भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर फोकस किया था, तो इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर फोकस हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर जाता दिखेगा। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहा है। ऐसे में दोहरे मोर्चे पर खुद को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए केंद्र सरकार इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और मौजूदा वर्कफोर्स की स्किलिंग के लिए बजट 2023 में विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग MSMEs को मजबूती देने पर फोकस हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार अपने राजस्व घाटे के आंकड़े को भी मौजूदा वित्त वर्ष के 6.4% से घटाकर 5.8% तक लाने की चुनौती होगी। प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। साथ ही विनिवेश से बड़ी राशि जुटाने पर सरकार का फोकस इस बार भी जारी रह सकता है। सरकार ने 2023 में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बजट 2023 में बढ़ती खाद्य उर्वरक सब्सिडी के साथ मनरेगा पर बढ़े हुए खर्च को भी काबू में लाने के लिए सरकार प्रयासरत होगी। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को स्वास्थ्य संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी बजट में स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देने की विशेष जरूरत होगी। उम्मीद है सरकार इस बार के बजट में भी स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बड़ा ऐलान करेगी। टैक्स छूट की बड़ी उम्मीद मिडिल क्लास को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
बजट 2023 को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से महा कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, तो बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभाव पर भी होगी। कितना असर इन दोनों ही प्रदेशों पर पड़ेगा, क्योंकि चुनावी साल भी है और सियासत भी भरपूर हो सकती है। तो इसको लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ प्रतीक अवस्थी जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में अरुण त्रिवेदी जो कि इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और शैलेंद्र भदौरिया जो कि भोपाल से हमें रिपोर्ट करेंगे। प्रतीक, सबसे पहले आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी, क्योंकि जबलपुर की जो जनता है, पहले भी इस बार हम रिएक्शन देख रहे थे किस तरह से उम्मीदें जता रही थी कि काफी ज्यादा राहत आम सेक्टर्स को मिल सकती है। फिलहाल क्या कुछ कहना है लोगों का, कितनी उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई? 2 पर आ चुकी है। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत है। धन्यवाद। वजह ये भी है कि इलेक्शंस का ये साल है और केंद्र सरकार से कई उम्मीदें जो है वो आम जनता लिए बैठी है। निर्मला सीतारमण आज बजट को पेश करेंगी। बहरहाल आम जनता हमारे साथ यहाँ पर है, अलग अलग वर्ग और अलग अलग तबके से तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आज बेशक एक जजमेंटल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बेहद निर्णायक बजट होगा, क्योंकि इलेक्शंस भी है इस साल मध्य प्रदेश में, जो असर कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। क्या उम्मीदें आपकी शॉर्ट में? सर, हमारी उम्मीद ये है कि आज कीमतें डीजल पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की इतनी ज्यादा कीमतें डाउन हो चुकी हैं वर्ल्ड में, और उसके लिए जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों को भारी गिरावट करनी चाहिए, जो आम जनता के लिए जुड़ी हुई है, और महंगाई से इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। यदि डीजल पेट्रोल के रेट कम होंगे तो हमारी सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, और उसमें जो है मैं निवेदन ये करता हूं कि डीजल पेट्रोल के रेटों को कम किया जाए। डीजल पेट्रोल के रेटों को कम किया जाए। सर, आपका क्या ओपिनियन है? चूंकि जबलपुर में अगर बात की जाए तो कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो सीधे कहीं ना कहीं सेना को सप्लाई करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जबलपुर में 4 आयुध निर्माणियां हैं, पास कटनी में भी एक आयुध निर्माणी है, और इनके लिए उद्योग के जो कच्चा माल होता है प्राय बाहर के शहरों से आता है। यदि औद्योगिक विकास पे ध्यान दिया जाए, जैसे इंदौर का विकास हो रहा है, वैसे जबलपुर का विकास हो सकता है। तो हमारे औद्योगिक अधोसंरचना जबलपुर में अधिक से अधिक आए, जिससे कि हम उद्योग लगा सकें और हमारे जबलपुर का विकास हो सके। ठीक है, पीछे की ओर भी कुछ युवा खड़े। सर, आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है इस बार का केंद्रीय बजट को लेकर? नमस्कार। जैसे कि सर, मैं नौकरी पेशा हूं, तो अभी जो हमारा जो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम जो चल रहा है, वो चल रहा है 2.5 लाख से 5 लाख तक में हमारा हमको 5% मिलता है, और उसके बाद सीधे 20% पे आता है। तो अगर इसमें टेलीस्कोपिक अगर उनकी वो किया जाए, 15% हो या 10% के स्लैब में आए, तो इससे हम आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी और टैक्स में हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेशक आपका इशारा कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का जो स्लैब रहता है उस ओर था। सर, आप बताइए, क्या ओपिनियन है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी सरकार से ये डिमांड है कि मेडिसिन के रेट कम होना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन लोगों को मैंने दिन पर दिन मेडिसिन की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से घर का बजट गड़बड़ हो जाता है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है। ठीक है, आपका मत है कि मेडिसिन में जो रेट है वो सस्ते होने चाहिए। आप बताइए भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं सिर्फ यही चाहूंगा, ये बजट से काफी उम्मीदें हैं हम लोगों को। माननीय केंद्रीय मंत्री हमारी जो है वो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा बजट दें, जिससे कि एक मध्य प्रदेश और साथ साथ हमारे जबलपुर में एक टूरिज्म हब को प्रमोट करा जाए, जिससे कि ये यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम जो है लोगों का बढ़े, और काफी कुछ उम्मीदें हमें उनसे हैं। काफी कुछ उम्मीदें। सर, शॉर्ट में आप भी बताइए जल्दी, क्या आप चाहते हैं इस बार केंद्रीय बजट से? मैं रिटायर्ड मध्य प्रदेश शासन का अधिकारी हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकम टैक्स में कम से कम पेंशनर्स को पूरी तरह से छूट हो, क्योंकि पेंशनर्स का ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों तो दवाइयों पर खर्च बढ़ता है, दूसरे खर्च बढ़ते हैं, और कई बार जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए पेंशनर्स को इनकम टैक्स से अलग कर देना चाहिए, छूट रहनी चाहिए पूरी। ठीक है, पेंशनर्स को अलग कर देना चाहिए। सर, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बार केंद्रीय बजट से? सर, मेरा ये व्यू है कि हम रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमको इनकम टैक्स स्लैब में छूट चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब। तो ये मिक्स्ड ओपिनियंस आप सुन रहे हैं अवंतिका, बहरहाल और लोग भी हैं, मौका मिलेगा तो उनके पास भी हम जाएंगे। और इस बार केंद्रीय बजट से काफी कुछ उम्मीदें उनको है, तो देखना होगा क्या कुछ पिटारा निकल खुलता है इस बार केंद्रीय बजट का। जी बिल्कुल, अलग अलग लोगों से आपने रिएक्शन लिया और हर व्यक्ति चाहता है कि उनके सेक्टर में उन्हें जरूर राहत मिले। प्रतीक, आप बने रहेगा, शैलेंद्र की ओर हम लोग करेंगे। शैलेंद्र, 2024 का ब्लूप्रिंट इसे कहा जा रहा है। 2023 में कई सारे बड़े बदलाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को कितनी उम्मीद इस बजट से? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिहाज से बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव है। हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और कई जो रेल यात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये देखिए, रेल बजट आ रहा है, आज बजट है, क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से, क्या होना चाहिए?
आप किसी और तो पूछिए, मुझे तो नहीं मालूम। ये तो बजट से कुछ उम्मीदें हैं आपको, क्या लगता है किस तरह का बजट होना चाहिए आपको? किस विषय में भाई? मैं तो देखिए वो और भी कुछ लोगों से हम जानने को। सर आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? रेल खासकर रेल बजट को अगर बात करें तो क्या चाहते हैं? रेल बजट में तो उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ रियायत करे, इतना भाड़ा बढ़ता जा रहा है और सुविधाएं तो बढ़ी है, एब्सोल्युटली सुविधाएं बढ़ी हैं, साफ सफाई भी बढ़ी है, लेकिन ये देखिए अभी रेलवे टाइम 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें सुधार होना चाहिए और कुछ हम गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाड़ा कम हो। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आप क्या लगता है कि किस तरह का बजट होना चाहिए और किस तरह से राहत आप लोगों को? सर एक्चुअली क्या है कि बजट में क्या थोड़ी रियायत हो ज्यादा अच्छा है, कि क्या है कि लोकल आदमियों को रियायत हो नहीं पा रही है, ये बस यही कहना चाहूंगा सर मैं। कुछ और लोग भी है। सर कोविड के बाद जब सीनियर सिटीजन का जो कोटा था वो खत्म कर दिया गया है रेलवे में, क्या उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ फायदा मिलेगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव में? सबसे पहले तो मेरे ही जैसे सीनियर सिटीजन हुआ तो मेरा कोटा खत्म हुआ, बाकी इनको सीनियर सिटीजन का कोटा देना चाहिए क्योंकि इनके बच्चे वगैरह शादियां हो जाती हैं, वो लोग सब अपने अपने घरों चले, सीनियर सिटीजन अकेले ही रहते हैं, तो इनको देना चाहिए कोटा। इसके अलावा और क्या उम्मीदें हैं आपको? इनकम टैक्स में कम से कम 5 लाख रुपए का उसमें छूट होना चाहिए। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रहा है और आजकल हर चीज महंगी भी हो रही है, तो उस हिसाब से 5 लाख रुपए एक व्यक्ति को सफिशिएंट है। उसके बाद आप टैक्स देखिए सीनियर सिटीजन है, वो कह रहे हैं कि कुछ राहत उनको मिलनी चाहिए और भी कुछ आप युवा हैं, क्या चाहते हैं बजट में? किस तरह की बजट में चाहते हैं सर कि एक तो किराया दर की कमी आना चाहिए, दूसरी बात ट्रेनें कुछ और चलाना चाहिए, इतनी वेटिंग लिस्ट रहती है, फिर ट्रेनें कुछ लेट हो रही हैं, तो सरकार को कुछ इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जिससे कि सभी लोग अपने समय पे अपने गंतव्य तक जा सके। सर आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं बजट से आप? बजट आगामी चुनाव को देखते हुए काफी नॉर्मल रहेगा, जनता को सुविधा ज्यादा मिल जाएंगी। रेल सुविधाओं की बात करें तो क्या और सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधा चाहिए, टैक्स में थोड़ी सी जो सीमा है उसे बढ़ानी चाहिए। अभी 2.5 लाख है, 3 लाख तो कम से कम करना चाहिए। तो देखिए अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि महंगाई से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं और उसी में छूट की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ युगल तिवारी भी जुड़ चुके हैं जो कि रायपुर से स्थिति हमें बताएंगे। इससे पहले कि मैं युगल का रुख करूं, उससे पहले हम इंदौर आपको लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है कि महंगाई से राहत की उम्मीद हम करते हैं, इंदौर वासी इस बार क्या कुछ कह रहे हैं? अरुण। बिल्कुल, देखिए इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता औद्योगिक शहर है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और लोगों को आम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनको राहत मिलेगी। एसके खरे मेरे साथ हैं जो बैंकिंग के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। जी आप बताइए किस तरह की सुधार की जरूरत है, खासतौर से बैंकिंग के क्षेत्र में, आम बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? जी मैं तो विशेष करके सहकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इंदौर और उज्जैन में 7-8 साल मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पे जिला सहकारी बैंक में काम किया है। मैं सहकारिता के क्षेत्र में ही चाहूंगा कि जो बजट हो उसमें कोऑपरेटिव, क्योंकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें विशेष करके सहकारिता का मतलब सहकारिता और हमारी सहकारी संस्थाएं हैं उनका बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वो हमारे किसानों को खाद बीज वगैरह उपलब्ध कराना और लोन उपलब्ध कराना आदि उपलब्ध कराती हैं। क्योंकि विशेषकर 5000 से ऊपर हमारी सहकारी संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, उसमें अधिकांश संस्थाएं हमारी बहुत मतलब काफी घाटे में चल रही हैं, 60% संस्थाएं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ बजट में ऐसा प्रावधान हो कि जिससे हमारी सहकारिता एक अलग से उनको कुछ न कुछ अर्निंग हो सके, सोसाइटियों को वो इंडिपेंडेंट हो सके। अभी हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने हमारी सोसाइटीज को कंप्यूटराइजेशन कराने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरह से भी लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आगे मैं चाहता हूं कि संस्थाएं हमारी इंडिपेंडेंट हो तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके और ये बजट में कुछ न कुछ सारी सहकारी प्रावधान होना चाहिए। 75 साल हो गए मध्य प्रदेश को, देश को आजाद हुए और किसान जो है मजदूर बनकर रह गए, क्या मानते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। किसान देखिए जमीन से पैदावार तो उतनी ही होगी जितनी हो सकती है, पर किसान को अपनी फसल को चेंज करना चाहिए। जो फसल हमारे इंटरनेशनली जो है उसके इकोनॉमी जो उनको फायदा हो सकता है वो उनको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो होगी। और
किसान लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसान को और सरकार बढ़िया किसानों को बढ़िया सुविधाएं मुहैया करा रही है और किसान खुश हैं, काफी खुश हैं। सब कुछ उनको बीमा मिल जाता है, सारी चीजें मिल जाती है, लोन समय पे मिल जाता है, खाद बीज पूरी सरकार दिला रही है, सब्सिडी वाला जो है दिला रही है, तो काफी अच्छा हो रहा है। देखिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और 70% से ज्यादा लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। जी बताइए, क्या लग रहा है आपको, बजट आज आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं? बजट तो अच्छा ही आना चाहिए। बजट में टैक्स स्लैब जो 2.5 लाख की वो 5 लाख हो जाना चाहिए कि हमारी सैलरी 5 है तो 10 हो जाना चाहिए बस। बाकी सुनील जी आप बताइए, ये महंगाई को लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, महंगाई कंट्रोल में, महंगाई का मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से कुछ महंगाई बढ़ रही तो रिजनेबल है, कोई खास बात नहीं। लोग तो चाह रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीजों के दाम कम हो, खाद्य तेलों के दाम कम हो, रोजमर्रा की वस्तुएं उनमें कम हो। गवर्नमेंट को भी सब्सिडी देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए पैसा चाहिए, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स तो बढ़ाएगी ना, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा? चलिए, यानी कि मिला जुला रिएक्शन अरुण इंदौर वासी दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ महंगाई से राहत की भी उम्मीद है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोग उसे स्पष्ट तौर पर बयां भी कर रहे हैं। सही कि युगल की ओर हम रुक करेंगे, अब रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं युगल। एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे जाकर मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीदें केंद्र सरकार से भी अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या कह रही है रायपुर की जनता आज? जी देखिए, बजट को लेकर के काफी उम्मीदें हैं। लोग किस तरह की उम्मीद रखते हैं, हम उन्हीं से भी बात करेंगे। बताएंगे बजट आज पेश होगा, क्या उम्मीदें हैं? ट्रेनें जो बंद है वो चालू होना चाहिए, क्योंकि बहुत से रोज बेरोजगार हो चुके हैं, जैसे कूली हो गए, ऑटो वाले हो गए, सभी लोगों को बहुत फर्क पड़ा है इससे। तो जल्द से जल्द ये सब चालू किया जाए। क्या कहेंगे, बजट आज पेश होगा, क्या उम्मीद है आप लोग को? छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अच्छा होगा? नहीं होगा भाई, हमें गरीब लोग मर जाएंगे। क्यों? खाना पीने के लिए तंगी है और रोजगार नहीं है। अच्छा, क्या उम्मीदें क्या है आपको? हमको तो कोई उम्मीद ही नहीं दिखती है और कुछ नहीं। देखिए, लोग कह रहे हैं रोजगार की बात है, रोजगार की जो है वो इस बजट में उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो रद्द कर दी गई हैं, तो लोगों की ये उम्मीद है। ठीक है, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, आप सभी बने रहेगा हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन न्यूज़ 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है।